Hello everyone, this is CH Rachel and I welcome you all to my channel The Commerce Pit. So आज हम बात करेंगे कुछ नई वैकेंसीज के बारे में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निकाली है। दिस इज अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी, आपको मालूम ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स, क्या क्या यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब है। 30 अक्टूबर 2024 इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट में। डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस में ग्रेड 3 में देर आर 6 वैकेंसीज इन टोटल, 2 अनरिजर्व, 2 फॉर EWS, 1 फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड 1 फॉर SC कैंडिडेट्स। देन फॉर फाइनेंस ऑफिसर ग्रेड 2, यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 2 फॉर EWS, 2 फॉर OBC कैटेगरी, 1 फॉर ST एंड 2 फॉर SC कैंडिडेट्स। और आगे हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों पोजीशंस के लिए आपका CA या CMA होना जरूरी है। इसके बाद हम एक वैकेंसी देखते हैं जो CS के लिए है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट ग्रेड 2 में देर इज 1 वैकेंसी फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। अब एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। सो डेप्यूटी मैनेजर इन फाइनेंस एंड फाइनेंस ऑफिसर, इन दोनों ही पोजीशंस के लिए आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए अलोंग विद योर कंप्लीशन ऑफ CA या ICWA। ठीक है, सो ये दोनों ही रिक्वायरमेंट जरूरी है यहाँ पर। ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये मेंशन है दैट यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बस आपको CS होना जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख लेते हैं यहाँ पर एक बार क्या बोला हुआ है। सो फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस जो कि ग्रेड 3 जॉब है, यहाँ पर आपको टोटल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन द नेक्स्ट बिलो ग्रेड। ठीक है, इमीडिएटली नेक्स्ट बिलो ग्रेड में और इन इक्वलेंट पोस्ट, यानी कि फॉर दिस पोस्ट डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस यू नीड एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्रेड 2 और इक्वलेंट पोस्ट। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो ये ग्रेड 2 जॉब है। यहाँ पर आपको टोटल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन ग्रेड 1 और इक्वलेंट पोस्ट। प्रोफेसर कंपनी सेक्रेटेरिएट भी देखो आप तो सेम ही है, ग्रेड 2 की जॉब है ये, तो आपको एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टोटल में चाहिए एंड उस 3 इयर्स में से एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जो बिलो ग्रेड है इसका, यानी कि ग्रेड 1 और इक्वलेंट पोस्ट। एक बार एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पर। सो फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरीज, यहाँ पर हमने ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 की बात हमने ऊपर भी देखी थी, तो यही की बात करेंगे। 30 इयर्स मैक्सिमम एज फॉर ग्रेड 2 जॉब्स एंड 35 इयर्स ऑफ मैक्सिमम एज इन ग्रेड 3 जॉब्स आपको होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है टू द SC ST कैंडिडेट्स, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है इनको। एंड फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। पे स्केल देख लेते हैं। ग्रेड 2 में आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 40,000 टू 1,40,000 है एंड ग्रेड 3 में 50,000 टू 1,60,000 है। ठीक है, ये बेसिक पे रहेगा आपका, इसका मतलब इसमें आपका बाद में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस, कंपनी अकोमोडेशन, ये सारी चीजें ऐड होकर दिस विल बिकम अ गुड अमाउंट। सो यहाँ पर अप्लाई करना आप मिस मत करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की देख लेते हैं। 500 रुपीज कैंडिडेट्स को पे करना पड़ेगा यहाँ अप्लाई करने के लिए। हाउएवर SC ST PWBD कैंडिडेट्स जो है वो सब एग्जेम्प्टेड है इस फीस से। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे एंड मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। हो सकता है आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन प्लीज नोट कि अगर आपने मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई किया तो आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट में। हम एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग होगी, जो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी बेसिकली, वो आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगी, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बट जस्ट बिकॉज कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट श्योर कि आपको कॉल आएगा ही, बिकॉज यहाँ पर एक रेशियो भी दे रखा है, 1:10 का रेशियो है कि अगर 10 एप्लीकेंट्स हैं तो उनमें से एक को ही ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा।
इसके अलावा अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहें तो इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के एंड में आपको सारी पोजीशंस के जॉब डिस्क्रिप्शंस भी मिल जाएंगे. If you found this video helpful, please share it with your friends and like this video and also subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.